पर भगवान चींटी से लेकर हाथी तक सबकी फिक्र है कि आज इसने खाया कि नहीं, इस चिड़िया ने खाया कि नहीं, ये चींटी ने खाया कि नहीं, ये हाथी ने खाया कि नहीं। सबकी परवरिश, सबकी जिसने पेट दिया है वो पेट भरने की व्यवस्था भी करेगा। चिड़िया आकाश में उड़ती है, भूख लगती है तो नीचे आती है, दाना खा। उत्तर, मैया ओ मेरी माँ, दशरथ जी को पता था कि नहीं? पता था। कब पता था? जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था। राम जी के जन्म के पहले गुरु वशिष्ठ जी जो त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने बता दिया था, दशरथ जी आपके यहाँ 4 पुत्र होंगे, आप जिस बेटे से सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे राम होगा, वही आपको छोड़कर जाएगा। आपके कारण आप ही उसे घर से निकालेंगे 14 साल के लिए। दशरथ जी को पता था ये सब होना है, कैकेयी माध्यम बनेगी, जानते थे कि सब होना है, जान कर भी क्या होनी को रोक सके? जान कर भी होनी को ना रोक सके। आपको भी यदि पता चल जाए कि आपके साथ कल क्या होने वाला है, तो आप चाह कर भी, जान कर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जो होना है होके रहे। इसलिए भागवत की शरण में जो आ जाता है, वह जीवन में भागवत का एक संसार, अलग संसार है। जो भागवत सुनता है वह इस जीवन में रहता हुआ, सबके बीच में रहता हुआ परम आनंदित रहता है, परम सुखी। भागवत जी सुख प्रदान करती हैं, जीवन जीने की कला सिखाती हैं भागवत जी। आप सब धन्य हैं जो दूर दूर से आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज की मंगलमयी कथा में। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस कथा में परीक्षित बन के हमारी मैया श्रीमती राजकुमारी यादव जी, स्वर्गीय श्री मुनि राम यादव जी, स्वर्गीय लतेलू राम जी, श्री भुखीन बाई यादव जी, चिंताराम यादव जी, मुनि राम यादव जी की पुण्य स्मृति में समस्त यादव परिवार बैंद्री नया रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें। परीक्षित बन के आप कथा का श्रवण कर रहे हैं और अपने पूरे परिवार को भागवत की गंगा में डुबाने के लिए लाए हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखें। आप खुद भी तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, औरों को भी आपने जोड़ा है। साथ में श्रीमती गंगा वती जी, रामपाल सिंह जी, रहदास सिंह जी, रौदास जी, नरेंद्र सिंह जी, ललित सिंह जी, श्री रामपाल जी की पुण्य स्मृति में आप हर्ष विहार दिल्ली से आप आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान आपको सुखी रखें। पूरा परिवार आप बिहार से हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। आज की कथा में विशेष अतिथि के रूप में हमारे भैया दिल्ली से जज साहब पधारे हैं। आपका स्वागत है। आपके माता पिता भी आए हैं, कि बेटी भी है, धर्म पत्नी भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबका मंगल हो। आप जज हैं और आपके माता पिता भी कथा सुनते हैं और आप भी कथा सुनते हैं। मैया जी तो बड़ी भावुक हो गई सुबह मिलकर। मैया जी बड़ा प्रेम रखती हैं ये दास से और कथा सुनती रहती हैं। आज के जीवन में इतने व्यस्त होकर, जज मीन्स जानते हैं कितनी बड़ी व्यवस्था होती है, कितनी व्यस्तता होती है। आप वर्तमान में जज हैं दिल्ली में, फिर भी आपने समय निकाल करके अपने माँ बाप को कथा से, उनकी इच्छा थी तो लेकर आए। एक पुत्र धर्म यही होता है कि माँ बाप की, जैसे बचपन में माँ बाप ने बेटे की हर इच्छा पूरी की, तो जब बुढ़ापे में माँ बाप की कोई इच्छा हो तो उसे बेटे को जरूर पूरा करना चाहिए। और ये हर पुत्र का परम कर्तव्य होता है। यही पुत्र धर्म बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। क्योंकि जब आप कहते थे ना मुझे आज हलवा खाना है, तो माँ बड़ी श्रद्धा से बनाती थी आपके लिए, बड़ी भाव से बनाती थी। मेरे बेटे के लिए बना रही हो। जब बेटा कोई जिद करता कि ये खाना है, यहाँ जाना है, मेला चलना है, ना समय होते हुए भी माँ बच्चे की खुशी के लिए उसे मेला ले जाती थी। यदि तुम्हारी खुशी के लिए माँ तुम्हें मेला ले जाती थी,
तो माँ की खुशी के लिए माँ को तीर्थ यात्रा पर ला सकते हो तो लाना चाहिए, यदि आप ला सकते हैं तो। बुढ़ापे की इच्छाएं हैं, पूरी करनी चाहिए। आप सभी लोग यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठी हैं आज से 218 नुमः सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे? आइए जानते हैं थोड़े से शब्दों में भगवान को। भगवान कैसे? आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? हाथ उठाइए। जिसने देखा है सिर्फ वो हाथ उठाए, नहीं देखा मत उठाइएगा, हम आज ही आपको दिखाएंगे। जिसने देखा है भगवान को वो हाथ उठाए। नहीं देखा? कैसे कहा जाए? साइंस के हिसाब से मेरी मां, जिसे हाथ पकड़ के चलाना आ गया वो हाथ छोड़ के भी चला सकता है। जिसे इंसानों में भगवान को देखना आ गया वो पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। इंसानों में जिसे भगवान नहीं दिखते उसे पत्थर में 7 जन्म तक दिखेंगे नहीं, वरना सबके लिए पत्थर की मूर्ति है। भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन वही कर सकता है। आजकल बच्चे अपनी माँ का कितना सम्मान है। आज गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक माँ जो कुछ दिन पहले, काफी दिन पहले बीमार पड़ी, उनको इलाज कराया, वेंटिलेटर इत्यादि पर थी। 8-10 दिन में वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद अचानक फिर ठीक थी, महीने 1.5-2 महीने तक खूब स्वस्थ थी, चलती फिरती थी। ये मेरी माँ जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये आज भगवान के परम धाम को चली गई। और यही गौरी गोपाल आश्रम में ही माँ का शरीर आज कल ही शाम को 5-5:15 बजे ही भगवत धाम को चली गई। फिर आज इनके पुत्रों को कल ही सूचना दी गई तो इनके बच्चे आए, और फिर आज बच्चे सेवा करते तो मां को यहां क्यों आना पड़ता है? मां जब गई तो ये दास ने, फिर बच्चे आए, उनके बहू भी आई, पोता भी आए, बेटा भी आए। मां की अंतिम विदाई आज की गई। और गौरी गोपाल वृद्धाश्रम से आज हमारी माँ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी इन माँ को अपने चरणों में ही स्थान देना, क्योंकि वृंदावन धाम में शरीर पूरा हुआ है। माँ को तुलसी, गंगा जल इत्यादि का सेवन करा के, और फिर माँ की आज अंतिम विदाई हुई। ये माँ कौन है? ये माँ ना होती तो हम ना होते। माँ भगवान है, इसलिए अपनी माँ को भगवान मानकर हर बच्चे को सेवा करनी चाहिए। अपनी माँ को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। कितना कष्ट होता है उस माँ को जब उनके अपने बच्चे बात नहीं करते, अपनी बहुएं बात नहीं करती, अपना पोता पोती बात नहीं करते। मेरी उम्र के तो पोता थे मैया के, बेटे के बेटे। बस मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि इंसानियत के नाते बाद में आके आंसू बहाना, बाद में आके रोना, कोई फायदा नहीं है इसका। मरने के बाद आंसू बहाना अच्छा नहीं लगता, तब जब जीते जी आपने सेवा ना की हो, तो मरने के बाद आंसू बहाने से फायदा क्या है? इसलिए जीते जी सेवा करना मानव का धर्म है, और वही हम सबको करना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा इसलिए करता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये माँ भगवान है। माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। ये दास अनिरुद्ध ने ही फिर माँ
कि जो सेवा बन पड़ी सो की गई। भगवान इन माँओं को अपने चरणों में स्थान दें, परंतु हर बेटे से प्रार्थना करूंगा कि आपको ही अपनी माँ को कंधा देना चाहिए, आपको ही अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। माँ की जगह घर में होनी चाहिए, वृद्धाश्रम में नहीं। वृद्धाश्रम ये दास अनिरुद्ध ने जो बनाया है वह सिर्फ मजबूरी में बनाया है। ऐसी माँओं की जब कोई सेवा नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता, कोई सहारा नहीं बनता, तब मजबूरी में बनाना पड़ा। कहाँ जाएंगी माएँ? इनके बेटे कम से कम आए, माँ का अंतिम दर्शन किया। पिछली बार भी एक माँ चली गई थी तो उनके बच्चे नहीं आए थे माँ का अंतिम दर्शन करने। इनके बेटे आए, ये अच्छी बात थी कि इनके बेटे आए। और माँ की सेवा सबको करनी चाहिए। इस धरती की पहली भगवान माँ है, दूसरे भगवान पिता हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, हम आज के युग में अपने आप को इतना बिजी बनाए हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं काम धंधों में। दिएगा सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं जो सब छोड़कर भगवत चिंतन में निकल गए हैं। एक दिन क्या हुआ कि 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। सभी साउनकादि ऋषियों ने प्रार्थना की कि बताइए हमें कृष्ण राजसु यज्ञ का पकड़ लिया था लव कुश ने, तो राम को चुनौती दी लव कुश ने। तो राम का बेटा ही राम को चुनौती दे सकता है, और ये ताकत कहां से आई? माता सीता। आप केवल नेगेटिव पॉइंट पकड़ते हैं कि राम जी ने माता सीता को त्याग दिया। अरे उसके बेनिफिट क्या हुए बाद में? एक बाप का सबसे बड़ा धन क्या है? मेरे बेटे के पास करोड़ों पैसा हो, एक बाप का सपना नहीं है। एक सच्चा बाप ये चाहेगा कि मेरा बेटा सदा ऐसा हो कि धन धान्य तो कमाए लेकिन वह स्वावलंबी हो और स्वयं आत्मरक्षा करने वाला हो, औरों की रक्षा करने वाला हो, समाज सेवी हो, समाज से केवल धन ही ना कमाए, समाज का दिल जीतने वाला, देश की जनता का। बोलती मैंने ठेका ले रखा है। फिर आत्मदेव जी कहते सुनो, गांव में संत आए हैं पर हम लोग भोजन नहीं कराएंगे। क्यों कराएं? ठेका ले रखा। पत्नी बोली हाँ जरूर कराएंगे, बुला लाओ। उनको जरूर कराएंगे। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। धुंध का कोई मांस खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना मांस के भी गुजारा है कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए आज से आप मुझे विश्वास दीजिए कि आप लोग कभी मांस नहीं खाएंगे। सात्विक जीवन। हम किसी मुर्दे को छू लेते हैं तो नहाना पड़ता है, और मरे हुए को खा लेने से बताइए कितनी अशुद्धि होती होगी। इसलिए नहीं खाएंगे। विश्वास करेंगे हम आप पे, तोड़िए मत। मैं आप भी खाती हो मेरी माँ? नहीं। तो आप कौन कौन मांस नहीं खाएगा आज के बाद? हाथ उठा के बताओ। जो नहीं खाते थे वो भी हाथ उठाएंगे, जो आइंदा आगे नहीं खाएंगे वो भी हाथ। ठीक है। राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। कलयुग बैठा ऊपर। जब धुंधकारी अपने पिता पर अत्याचार करने लगा, पैसा दो, सारा उड़ा। एक दिन पिता की खूब पिटाई की धुंधकारी ने। कहाँ है पैसा? कहाँ तुमने गड़ा रखा है? बहुत मारा है साहब धुंधकारी ने अपने पिता को। वो औलादें जो अपने माँ बाप को सताती हैं उनमें धुंधकारी भी एक है। इसलिए धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपनी माता को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता,
वह प्रेत बनता है। जो अपने माँ बाप को सताता है वह निश्चित प्रेत योनि में जाएगा। इसलिए मेरी माँ, आप लोग पुरुष लोग, भाई आप लोग अपने माँ बाप की, आप में से कितने बेटे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? हाथ उठा लो। करते हैं। चरण दबाया करो। आपकी माँ है, पांव दबाते हो अपनी माँ के? रोज 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल कर अपनी माँ के पांव दबाया करो। जब तक जिंदा है दबा लो, मर जाएगी माँ फिर केवल फोटो रह जाएगी। पांव दबाया करो अपनी माँ की, माँ के चरण दबा के सेवा। माँ कैसी हो, क्या चाहिए, थोड़ा माँ के साथ बैठा करो, माँ को अच्छा लगेगा। और बहुएं अपने सास के पांव दबाया करेंगी और अपने पति के। बेटा अपने माँ बाप के दबाए, फिर पत्नी को पत्नी फिर पति के दबाएगी। ठीक है? तो आप लोग एक दूसरे की सेवा करना, ठीक है? जो पत्नी अपने पति और अपने सास ससुर का ध्यान रखती है, सेवा करती है, वह पत्नी भगवान के धाम जाती है। और जो बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता वो भूत बनता है। और जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती वो क्या बनती है? चुड़ैल। इसलिए सेवा करना, करेंगे ना मैया? ओ मोबाइल चलाने वाली मेरी माँ, मस्त व्हाट्सएप चल रहा मैया का, आप सुनाते रहो कथा। तो सेवा करेंगे, भूत प्रेत तो नहीं बनेंगे। सेवा करने वाले की अधोगति नहीं हो सकती, सदगति होगी। आप समाज की किसी की सेवा करें ना करें, आपके घर में जितने सदस्य उनकी सेवा करना भी बहुत बड़ा पुण्य है। बस अच्छे मन से सेवा करो और ये उम्मीद ना रखो कि हमें इसका फल ये लोग देंगे। आपके अच्छे कर्म का फल भगवान दिया करते हैं, कोई इंसान नहीं दिया करता। इसलिए आप लोग कथा सुना करो औरों को। अच्छा बताइए, कथा सुनने से किस किस